पुराने ज़माने में सल्तनत सिदरा पर बादशाह तोगान शाह की हुकूमत थी। वो ताकतवर तो था मगर दिल का सख्त और बेरहम। उसकी 5 बेटियां थीं। इसकी एक ही ख्वाहिश थी कि इसके यहाँ शहजादा पैदा हो जो तख्त व ताज का वारिस बने। मगर बार बार रानी के बतन से हुसैन शहजादियां ही पैदा होती। हर शहजादी एक से बढ़कर एक नाजुक और मासूम थी, लेकिन बादशाह का दिल सख्त से सख्त तर होता जा रहा था। रानी एक बार दोबारा हमल के साथ थी और बादशाह ने रानी से कहा, इस बार बेटी पैदा हुई तो तुम्हें और बच्चा दोनों को मार डालूंगा। रानी अहम गई और दुआएं मांगने लगी। 6ठी मर्तबा रानी ने एक नन्ही बच्ची को जन्म दिया। नर्स फातिमा ने जैसे ही इस बच्ची को देखा, इसके दिल पर एक अजीब रोशनी छा गई। बच्ची की पेशानी पर चमक थी और उसके छोटे छोटे कदम गोया रोशनी की लकीरें छोड़ रहे थे। फातिमा फौरन समझ गई कि ये बच्ची आम नहीं बल्कि अल्लाह की खास निशानी है। मगर वो जानती थी कि बादशाह इसको कबूल न करेगा, इसलिए इसने झूठ बोल दिया कि हुजूर, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बच्ची पैदा होते ही मर गई। बादशाह ने ठंडी सांस ली और गुस्से से बोला, बेहतर हुआ। एक और बेटी मेरी सल्तनत के किस काम की। यूं नर्स फातिमा बच्ची को चुपके से महल से बाहर ले गई और गांव के एक नेकदिल खानदान के हवाले कर दिया। वो खानदान बच्ची को अपनी बेटी समझकर पालता रहा। इस बच्ची का नाम रखा गया नूरजहां। नूरजहां के कदमों में एक राज छुपा था। जहां वो चलती वहां जमीन नर्म हो जाती और चमकते जर्रे उभर आते। मिट्टी के नीचे से सोना और चांदी के छोटे छोटे ज़रात निकलने लगते। शुरू में गांव वाले समझे ये एक इत्तेफाक है, मगर वक्त के साथ सब जान गए कि नूरजहां के कदम जमीन के खजाने को जागने पर मजबूर करते हैं। नूरजहां बड़ी नेकदिल और हमदर्द थी। इसने कभी ये करामत अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल न की। वो सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद करती। किसी को खाने को ना मिलता तो वो उनके आंगन में चलती और ज़मीन से सोना चांदी निकलता। यतीम बच्चों की शादी के लिए वो रास्तों पर चलती और लोग मालदार हो जाते। रफ्ता रफ्ता इसकी शोहरत फैल गई, मगर किसी ने न जाना कि वो असल में बादशाह की गुमशुदा बेटी है। उधर महल में हालात खराब हो गए। सल्तनत पर दुश्मनों ने हमले किए, खजाने खाली होने लगे और बादशाह के पास सिपाहियों को देने के लिए तनख्वाह तक न रही। सोना चांदी के ज़खायर खत्म हो गए। बादशाह परेशानी और तन्हाई में डूब गया। इसने कहा, काश अल्लाह मेरी मदद करे, मेरी सल्तनत बर्बाद हो रही है। इसी वक्त वजीर ने अर्ज किया, हुजूर, मैंने एक करिश्माती लड़की के बारे में सुना है। कहते हैं कि इसके कदमों से जमीन सोना और चांदी उगाती है। अगर वो बादशाह ने हैरानी से कहा, ऐसी बातें कहानियां लगती हैं, मगर अगर सच है तो इसे मेरे पास लाया जाए। नूरजहां को महल बुलाया गया। जब वो दरबार में दाखिल हुई, इसके कदमों से वाकई सुनहरी ज़रात छोटे छोटे चमकते हुए जमीन पर बिखरने लगे। बादशाह और सब वज़रा हैरान रह गए। बादशाह ने कहा, लड़की, तुम कौन हो? नूरजहां ने अदब से कहा, मैं एक आम सी बच्ची हूँ, लेकिन अल्लाह ने मेरे कदमों में बरकत रखी है। मैं जहाँ चलती हूँ वहाँ ज़मीन अपने खजाने खोल देती है। मैं अपने लोगों की खिदमत करती हूँ, दौलत जमा नहीं करती। बादशाह के दिल में पहली बार नरमी पैदा हुई। इसने सोचा, ये लड़की तो मेरी सल्तनत को बचा सकती है। नूरजहां ने दरबार में चलकर जमीन पर अपने कदम रखे। देखते ही देखते महल के सहन से सोने की ढलियां और चांदी के सके निकलने लगे। खजाना फिर से भर गया। सिपाही खुश हो गए, सल्तनत में खुशहाली आ गई और लोग बादशाह को दुआएं देने लगे। इसी वक्त बूढ़ी नर्स फातिमा दरबार में आई। इसने बादशाह को सलाम किया और आहिस्ता से कहा, हुजूर, अब वक्त आ गया है कि सच्चाई सामने लाई जाए। ये लड़की कोई आम बच्ची नहीं, ये वही 6ठी शहजादी है जिसे आपने मर गया समझा था। मैंने इसे बचाकर छुपा लिया था ताकि इसकी जान महफूज रहे। बादशाह का दिल जैसे रुक गया। इसने आंसुओं के साथ नूरजहां की तरफ देखा और कहा, क्या ये सच है? तो मेरी बेटी है? नूरजहां ने सर झुकाकर कहा, जी हाँ अबूजान, मैं वही बेटी हूँ जिसे आपने कबूल न किया, मगर आज मैं ही आपकी सल्तनत को बचाने आई हूँ। बादशाह रोने लगा। इसने अपनी बेटी को गिले से लगा लिया। इस दिन के बाद उसका दिल बदल गया। वो नर्म मिजाज और आदिल बादशाह बन गया और नूरजहां सल्तनत की रोशनी कहलाई, क्योंकि इसके कदमों से न सिर्फ सोना चांदी निकलता था बल्कि मोहब्बत, रहमत और खुशी भी बिखरती थी।